बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी कॉर्नर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा मुमताज़। नाज़रीन, आजकल माशरे में काफ़ी लोगों को माइग्रेन की बीमारी है। अगर कहा जाए, तस्दीक की जाए और रिसर्च की जाए तो 90% लोगों को जो है ये बीमारी लाहक है। तो आज अपने शो की वसासत से आज डॉक्टर नौरीन राना के पास आए हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट भी है और काफ़ी शोज़ में ये आ चुकी हैं, मॉर्निंग शो या काफ़ी चैनल्स में ये आ चुकी हैं। तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या सिम्टम्स हैं इस माइग्रेन के, और इसको कैसे जो है इसका इलाज जो है वो किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि जो माइग्रेन है ये इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? सबसे पहले तो ये मेरा ये सवाल आपसे। इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है हमारा पोस्चर है। अगर हम अपने फिजियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपका पोस्चर है, आपके जो नेक के मसल्स हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, आपकी नेक की जो एक अलाइनमेंट होती है नॉर्मल आपकी रीढ़ की हड्डी की, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। इसके अलावा आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो एक रूटीन है आपकी, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। आप सही तरह खा पी नहीं रहे, नींद नहीं ले रहे। ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपका ये कॉज करते हैं माइग्रेन का प्रॉब्लम। तो फिजियोथेरेपी इस चीज़ में क्या ऐसा अहम रोल प्ले क्या करती है इसमें? मेनली जो माइग्रेन में जो रोल है ही वो 90% फिजियो का है, बाकी 10% मेडिकेशंस का है। अगर आपको कोई वैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कोई ब्रेन से रिलेटेड तो मेडिसिन इफेक्टिव है। माइग्रेन जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं या ऑलरेडी डायग्नोज हो के आते हैं हमारे पास, उसमें जो 90% आवाम के वो आपके नेक में प्रॉब्लम होता है। नेक में प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हमारी नेक से सप्लाई आपके दिमाग की तरफ जाती है। अगर आपके नेक के पट्टे अकड़ गए हैं, खिंच गए हैं, या आपके जो मोहरे हैं उनमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, तो आपकी जो सप्लाई है वो जो नेक से आपके ब्रेन की तरफ जानी है उसमें कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी एक साइड में जो है सर में पेन होता है। अच्छा ये बताइएगा कि जो मेडिसिन है उसका क्या रोल है और फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? यानी कि कितने डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं कि जी आधे सर की दर्द है हमें, वो काफ़ी हैवी डोजेज लिख देते हैं। फिजियोथेरेपी इसमें क्या रोल प्ले करती है? देखिए, जो मेडिसिन और फिजियो का दोनों का एक डिफरेंट रोल है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या बन रहा है माइग्रेन का। कुछ पेशेंट होते हैं उनकी मैदे की वजह से प्रॉब्लम होता है, अगर मैदे में कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है तो उनका माइग्रेन होगा। कुछ लोगों को ब्रेन से इशू होता है तो वो आपकी मेडिसिन ही चलेगी। लेकिन जो 90% माइग्रेन होती है वो आपका जो है वो आपके पट्टे होते हैं जो नेक के, उसकी वजह से होती है। तो उसमें फिर फिजियो ही काम करती है, मेडिसिन नहीं करती। पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास, दवाई लेते हैं, डॉक्टर दवाई रिकमेंड कर देता है, पेशेंट यूज़ करता है, टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर मिलता है। जब दर्द हो गोली ले लें आपको आराम आ जाएगी, लेकिन दोबारा फिर वैसे क्यों? यानी कि आप ये बात है, जड़ से ये तकलीफ नहीं जाती क्योंकि रूट कॉज को जब तक ट्रीट नहीं करेंगे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर आपका कोई अलाइनमेंट में इशू आ गया, ठीक है, क्योंकि सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन भी होती है, आपके जो सर्वाइकल से आती है, आपके जो नेक से आती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, आप 3-4 दफ़ा जाते हैं, उसके बाद वो महंगे महंगे टेस्ट लिखना शुरू कर देते हैं कि आप है CT स्कैन करवा लें, MRI करवा लें, फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं। जबकि आवाम में इस चीज़ की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, कहीं आपकी जो माइग्रेन नेक की वजह से तो नहीं आ रही, वहाँ के कोई पट्टों में, यहाँ की जो आपकी सप्लाई है या जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो इसमें फिजियोथेरेपी को हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसको हम ठीक करते हैं। जैसे कि आप फिजियोथेरेपी की इतनी बता रहे हैं कि इतना अच्छा रोल प्ले करता है, तो अवेयरनेस क्यों नहीं आवाम को? क्यों हम लोग सिर्फ मेडिसिन पे कि जी मेडिसिन खाएंगे तो ठीक होंगे, फिजियोथेरेपी के बाद मैंने नहीं जाना? क्योंकि मैं काफ़ी देखता हूँ लोग नहीं जाते। क्या रीज़न है इसकी? इसकी यही है कि आवाम में अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि आवाम हमारी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इनको पता नहीं है कि हमें हमारी किस प्रॉब्लम के साथ किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इवन कि फिजियोथेरेपी को लहदा छोड़ दें, बाकी भी आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूरो का केस है, साइकेट्री का केस है, उनको नहीं पता हमने किस डॉक्टर के पास जाना है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर उनको रेफ़र करता है कि आप इस डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, फिर उसमें ये प्रॉब्लम होती है। आवाम को अवेयरनेस ही नहीं इस चीज़ की। अच्छा, आपके पास कोई पेशेंट आए, जो हम लोग अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि माइग्रेन का इलाज आप कैसे करती हैं, ज़रा डेमो अगर दे दें तो नाज़रीन को भी समझ आ जाएगी कि ये ऐसे इलाज इसका होता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक पेशेंट बैठे हैं, तो डॉक्टर नौरीन जो हैं वो एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हैं कि कैसे जो है ये माइग्रेन का जो वो इलाज है वो करती हैं। जी मैडम। ये हमारे पास पेशेंट है, माइग्रेन के पेशेंट है, इनका हमारे पास सेकंड सेशन है। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो इन्होंने बताया था कि डिफरेंट डॉक्टर्स को इन्होंने विजिट किया, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के MRI करवाए, CT स्कैन करवाए, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुई। फिर इन्होंने हमें कंसल्ट किया, हमने इनकी पूरी असेसमेंट की, इनके हमने नेक के जो है वो एक मोहरे सारे चेक किए,
मोहरों के बाद इनकी जो है हमने इनकी रूटीन का पूछा कि आप क्या करते हैं, और बाकी इनकी पास्ट हिस्ट्री पूछी। उसके बाद इनका हमने पूरा एग्जामिनेशन किया, जिसमें हम कुछ चीज़ें हमें नज़र आ गई थी। उसके बाद हमने फर्दर फिर इनकी स्पाइन के एक्सरे करवाए। जब इनके हमने एक्सरे करवाए तो इनकी जो स्टार्टिंग के जो एक 3 और चौथा जो मोहरा था उसमें प्रॉब्लम थी, उसकी जो स्पेस और अलाइनमेंट में प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमने इनको वो उस अलाइनमेंट का सेशन देना स्टार्ट किया, और अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। अब इनका दूसरा सेशन है। अब इनका जो ट्रीटमेंट है इसमें हमने क्या किया कि इनकी नेक की अलाइनमेंट की। आपको अलाइनमेंट करके भी दिखाते हैं। क्योंकि जब आपकी नेक की अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आती है तो जो पेशेंट है उसकी जो सप्लाई है वो ब्रेन की तरफ नहीं जाती। जब ब्रेन की तरफ नहीं जाती और जो साइड इन्वॉल्व होती है उस साइड का ही माइग्रेन होता है। वो राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है। हाँ जी, नेक को रिलैक्स छोड़ें। ये हमारा एक ट्रीटमेंट का एक छोटा सा एक प्रोसीजर है। ये एक हमारा जो सेशन होता है इसके हवाले से 40 मिनट्स का होता है, लेकिन आपको एक छोटा सा दिखाया है। इसमें हमारे ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होते हैं। ये जो हमने प्रोसीजर किया है इसको नेक की अलाइनमेंट कहते हैं, कि आपकी जो एक पोस्चर ठीक नहीं होता बैठने का, या आप सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी यहाँ की जो ये भी काफ़ी बड़ी वजह है इस चीज़ की। मेन रीज़न ही आज की जनरेशन में यही माइग्रेन की रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके पट्टे अकड़ाव में जा रहे हैं, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप सही तरह सो नहीं रहे, आपका पिलो बहुत बड़ा है, आप सही तरह बैठ नहीं रहे, तो आपकी जो है ये जो नेक के मोहरे होते हैं ये मिसअलाइन हो जाते हैं। इनके हमने जो एक्सरेज भी चेक किए थे वहाँ भी हमें नज़र आया था। बाकी इनके हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला सेशन इनका कितनी देर पहले हुआ था? इनका जो इनका सेशन वो कल गया है। कल हुआ। हाँ जी, इनका कल हुआ। दूसरा सेशन है, ठीक है। तो इनकी कल भी हमने अलाइनमेंट की थी जिसमें इनको काफ़ी बेहतरी महसूस हुई है। अभी भी इनकी हमने आपके सामने अलाइनमेंट की है। ये जस्ट इनकी अलाइनमेंट की, बाकी भी हमारा पट्टों के हवाले से कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ मशीन्स का इस्तेमाल होता है और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। बेसिक जो रूट कॉज होती है ना उसको हमने देखना होता है। इनके पट्टे स्ट्रॉन्ग होंगे, इनके अलाइनमेंट ठीक होगी तो इनके जो हेडेक का जो माइग्रेन है वो नहीं होगा। अच्छा मैडम, डाइट इसमें क्या रोल प्ले करती है? ये जो यानी कि रिकवरी के लिए आप कह लें, इसमें क्या डाइट रोल प्ले करती है? डाइट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें खाने से आप अपसेट होते, पेशेंट खुद भी बताता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपके माइग्रेन कॉज करवा रहे होते हैं। कुछ डाइट ऐसी भी होती है जो आपके पट्टों का अकड़ाव महसूस करवाती है। कुछ जो डाइट ऐसी भी होती है कि आपका मैदा है जिससे डिस्टर्ब होता है और गैसेज आपकी दिमाग की तरफ जाती हैं और आप माइग्रेन का शिकार होते हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने जंक फूड का इस्तेमाल कम करना और हेल्दी जो डाइट है उसको ज़्यादा इस्तेमाल में लेके आना, जो आपके लिए वैसे भी ओवरऑल बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो। जंक फूड कितना खा लेना चाहिए, यानी कि महीने में या हफ्ते में आप रेकमेंड करेंगे कि चले कुछ लोग हैं जो नहीं बर्दाश्त कर पाते कि जंक फूड खाना ही खाना है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, कितनी देर बाद गैप दे के वो खा लें? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपको खाना चाहिए, बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है। फिर भी एक महीने में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लें, लेकिन जो महीने में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेंगे, ठीक है, वो जंक फूड का जो है वो बेर कर ही नहीं सकेंगे। कुछ लोग इतने आदी हो जाते हैं उनको कुछ नहीं होता, लेकिन उनका जो अंदर ही अंदर एक सिस्टम डैमेज हो रहा होता है, ठीक है। जो एक हेल्दी डाइट लेते हैं और अचानक वो जंक फूड की तरफ आते हैं तो उनका जो सिस्टम वो ज़्यादा डाउन जाता है। तो पहली बात ये कि उनको इस्तेमाल करनी ही नहीं चाहिए जंक फूड, हेल्दी डाइट की तरफ आएँ जो नेचुरल है। अच्छा मैडम, ये भी बताइए कि घर बैठे बैठे क्या बंदा डाइट करे या एक्सरसाइज करे कि ये माइग्रेन से बच जाए, यानी कि हो ही ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। इसमें यह है कि पेशेंट को पहली बात है पता ही नहीं होता कि हमारी माइग्रेन की रीज़न क्या है, ठीक है। अगर पता चल भी जाए कि अच्छा आपकी माइग्रेन है वो नेक पेन की वजह से आ रही है, नेक में कोई प्रॉब्लम है, तो सिंपली जनरल कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके नेक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर आपके मसल्स स्ट्रेंथन होंगे तो सप्लाई आपके ब्रेन की तरफ जो बेहतर तरीके से जाएगी, इंप्रूव होगी, आपके सिम्टम्स में कमी आएगी। तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेज है जिनको हम आइसोमेट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, जो आपके नेक के जो पट्टे हैं उनको भी मजबूत करती हैं और जो आपकी अलाइनमेंट है उसको भी बेहतर तरीके से वो अलाइन करती हैं। तो इसमें नेक आइसोमेट्रिक्स होती है जिसमें पेशेंट नॉर्मली कहते हैं कि आपने अपने ही हाथ से अपना हाथ रखें माथे पे और रेजिस्ट अच्छा एक सेकंड, ये नाज़रीन को मैं बता दूं कि ये वो एक्सरसाइज बता रही हैं कि जिससे माइग्रेन जो है वो नहीं होगी। अगर आप ऐसे अगर आपको लगे कि हो रहा है तो काइंडली ये एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के जाने से पहले, उसको रेकमेंड करने से पहले आप घर में भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। जी मैडम, ये जो एक्सरसाइज है आपके नेक के पट्टों को स्ट्रॉन्ग करती है, इससे माइग्रेन में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने माथे पे हाथ रखें और अपने माथे से आगे की तरफ फोर्स लगा रहे और हैंड में रेजिस्ट करना है। अपने जोर लगाएं आगे की तरफ, अपने हाथ से रेजिस्ट करेंगे, छोड़ दें, जोर लगाएं आगे की तरफ और मैंने इनकी मूवमेंट को रेजिस्ट किया, जिससे इनके जो बैक जो पट्टे हैं इनके नेक वाले उन पर वो फोर्स लगेगी और वो कॉन्ट्रैक्शन में आएगी
और सप्लाई बेहतर होगी। ऐसे ही इनको पीछे हम कहेंगे कि आप रेजिस्ट करें, इधर फोर्स लगाएंगे, ऐसे ही इस डायरेक्शन में कहना है इधर करें, और ऐसे ही फोर्स लगाना यानी कि दबाव देना उस चीज़ दबाव पे, देना, और दबाव की हरकत में भी आए। हाँ जी दबाव की भी एक ड्यूरेशन होती है, इसका मैक्सिमम 3 सेकंड का होल्ड रखते हैं और 5 रेपिटेशन करवाते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे आपका वीक गुजरता है आप 10 रेपिटेशन करते हैं, ठीक है, 10 रेपिटेशन चारों डायरेक्शंस में, जिससे जस्ट ये होगा कि आपके जो एक नेक के पट्टे हैं वो ज़रा उनमें मजबूती आ जाएगी और पेन में थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन आप जो 100% उसको घर पे ठीक नहीं कर सकते, आपको फिर भी डॉक्टर उसके बाद जाना ही पड़ेगा, जाना ही लेकिन ये पड़ेगा। वक्ती तौर पर कि आपको जरा थोड़ा सा रिलैक्सेशन, बहुत आपके पट्टे एक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपको सिम्टम्स में काफ़ी कमी आ अच्छा जाएगी। मैडम ये मशीन की तरह ही है ना कि अगर उसको काम देते रहो तो वो ठीक रहती है, यानी कि फिर जंग लग जाता है, यानी कि एक जंग तरह का ही आप कह लें कि हाँ जी मशीन ख़राब हो जाती है पट्टों की, यानी कि ये एग्जांपल आप देना चाह रही हैं। बिल्कुल, ये इंसानी जैसे मशीन की तरह होता है कि आप इनको एक एक्टिविटी में लेके आए हैं, जब तक फंक्शनल रहेंगे, मजबूत रहेंगे, अपना काम भी बेहतर तरीके से करेंगे। और सबसे जो मेन चीज़ वो डिसयूज़ है। डिसयूज़ मीन कि अगर अल्लाह ने एक नॉर्मल अलाइनमेंट बना दी है, आप उसको खुद ख़राब कर रहे हो। कैसे? मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, और वो भी सर झुका के कर रहे हो, आपके पट्टे उनका झुकाव होने ज़्यादातर ऐसे ही लोग मैंने देखा है अक्सर भी कि ऐसे ही फ़ोन पकड़ के लगे रहेंगे, एक 2-2 घंटे मूवीज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो इसका क्या ज़्यादातर ये पट्टों पे क्या इसका इफेक्ट होता है? इसके पट्टों पे ये इफेक्ट होता है कि स्टार्टिंग में आपको हल्की हल्की पेन होगी, ठीक है, आप उसको सीरियसली लेंगे, इग्नोर कर देंगे। उसके बाद एक परमानेंट कोई प्रॉब्लम बन जाती है कुछ लोगों के, जैसे कि आपका नर्व कंप्रेशन है। नर्व कंप्रेशन मीन कि आपके जो मोहरे हैं उनके दरमियान आपकी नाड़ दबती है, और उसकी जो पेन इतनी स्वेर होती है कि आपकी हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन, और ये फ्रोजन शोल्डर भी इसकी वजह से हो जाता है, आपका कंधा जाम हो जाता है और आपकी पूरी बाजू में पेन आती है। तो उसमें साथ साथ आपका सर भी सुन्न होना शुरू हो जाता है, आपकी नेक पर बाजू भी सुन्न होना शुरू हो जाती है, एक सीवियर फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपकी जो एक वर्टिब्रास में डॉक्टर कह देते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लें, आपकी जो वर्टिब्रास है ना वो अपनी जगह से हिल चुकी है या उनके दरमियान एक गैप का इशू आ गया, तो ये हमारा पोस्चर इतना सीरियस जो है वो हो जाती है, चली जाती है उस तरफ जो कि हम लोग सीरियस नहीं लेते कि बस यूज़ कर रहे हैं मोबाइल तो करते रहें, तो थोड़ी सी दर्द है कोई मेडिसिन खा ली तो रिलैक्स हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीन कुछ और होता है। तो जितने भी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं ज़रा तरीके से करें अगर आपने करना ही है तो। अच्छा मैडम ये माइग्रेन जो है वो दिन ब दिन लोगों में ज़्यादा होती जा रही है, कोई डिप्रेशन की वजह से भी हो रहा है, कोई मैदे ख़राब की वजह से, जैसे आपने जितनी भी डॉक्टर नौरीन ने बताया। तो मैसेज क्या आप कन्वे करना चाहेंगी इस हवाले से, फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से और माइग्रेन के हवाले से? नाज़रीन को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, तो थोड़ा अपने आप को कैसे वो बेहतर बनाएं? सबसे पहले तो हमारी चीज़ हम पेशेंट को यही बताते हैं कि अपना उठना बैठना ठीक करें, आपका पोस्चर अपना ठीक करें। अगर आप अपने सही तरीके से उठेंगे, जिस तरह एक नॉर्मल गाइडलाइन होती है कि पेशेंट को हम कहते हैं कि आप अगर सीधे लेटे हुए हैं तो आपने डायरेक्ट सीधे नहीं उठना, आपने हमेशा करवट ले के उठना है और करवट ले के ही सोना है। करवट ले के लेटें, बेशक बाद में सीधे लेट जाएं, क्योंकि जब आप सीधे लेटते हैं तो आपके जो मोहरे वो हिल जाते हैं, मिस अलाइनमेंट आ जाए तो भी प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा नॉर्मल हम रूटीन में हम बैठते हैं, क्या होता है कि हमारा जो पोस्चर होता है वो बेंडेड होता है, हम बहुत आगे की तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कर्व वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक नॉर्मल लेवल पे बैठना चाहिए। अक्सर हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो पोस्चर वो यूँ झुका हुआ होता है, ये झुका हुआ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो बैक के जो नेक के पट्टे हैं अकड़ाव में आते हैं, और जो आपके गर्दन के मोहरे हैं उनके दरमियान जो एक नॉर्मल गैप होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो नसें हैं वो एक दबाव का शिकार होती है और आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। तो पहली बात यही कहूँगी कि आपने अपने पोस्चर को ठीक रखना है, ठीक है। इसके बाद अपनी डाइट पे फोकस करें, और बाकी अपनी रूटीन है उसको हेक्टिक ना बनाएं, जितना बेर कर सकते हैं टॉर्चर उतना लें। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौरीन जी। नाज़रीन डॉक्टर नौरीन से हमने बात की, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, और माइग्रेन के हवाले से जितनी भी हमने उनसे इन्फॉर्मेशन ली उन्होंने हमें बताई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।